तो चलिए अब हम अपना करते हैं डिटरमिनेंट्स का एक्सरसाइज नंबर ए। तो सबसे पहले नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो नंबर 1 क्या कहता है सर, सॉल्व द 2/2 डिटरमिनेंट्स। तो चलिए शुरू कर देते हैं सर। सिंपल मैंने आपको तो बताया 7 × 9 उसके बाद माइनस 8 × 8 तो 7 × 9 माइनस 8 × 8 तो 7 × 9 आएगा आपका 63 माइनस 8 × 8 आएगा आपका 64 जिसका आंसर आएगा -1 इज योर आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर 5 × 2 माइनस 0 × 8। ठीक है, तो क्या है सर 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब नंबर 3 क्या है सर 0 × 2 माइनस 7 × 3 तो कितना है 21 इज इक्वल टू सर कितना -21 इज योर आंसर। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ जो कि 5 × 6 माइनस 7 × 9 तो -7 × 9 जिसका आंसर कितना है सर 5 6 30 माइनस 7 9 63 जिसका आंसर आया आपका -33। ठीक है, नंबर 1 सेकंड हमको क्या कहता है सर, सॉल्व द 3/3 डिटरमिनेंट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर ये है, तो चलिए 6 लिख लेते हैं। उसका माइनर देख लेते हैं कौन सा है सर, उसका रो कट और उसका कॉलम कट कौन सा बचा सर 0 5 3 2 तो लिख दिए सर 0 5 3 and 2। ठीक है, फिर माइनस का साइन 7 का माइनर कौन, 7 का माइनर 9 5 4 2 तो 9 5 4 and 2। फिर प्लस का साइन, फिर 8 का रो कट कॉलम कट 9 0 4 3 इज द माइनर ऑफ 8 तो 9 0 4 and 3 इज द माइनर। इसको सॉल्व कर देना है क्या, सिंपल, तो 2/2 का मैट्रिक्स है वो सॉल्व करना आता ही है कि सर आपका यहाँ पर 140 इज योर आंसर। अब चलते हैं नंबर 2 के तरफ कि नंबर 2 हमको क्या कहता है सर, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको कि 2 का माइनर कौन 6 7 8 और 1। फिर -4 का माइनर कौन, ये रो कट कॉलम कट 3 7 4 1 तो लिख दिए 3 7 4 and 1। ठीक है, फिर प्लस 3 का माइनर कौन 6 3 4 8 तो 3 का माइनर 3 6 4 and 8। सिंपली इसको हमको कर देना है क्या सर, सॉल्व कर देना है। सो 200 और -100 कैंसल आउट होकर सर 0 इज द आंसर। ठीक है, नंबर 2 का आपका आ गया 0 आंसर। नंबर 1 का आंसर ये है, नंबर 2 का आंसर 0 है। ठीक है, अब नंबर 3 हम चल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अपना 3 का क्या है कि 0 डिटर्मिनेंट है और इसका क्या है 2 1 8 और 9 2 1 8 और 9। ठीक है, माइनस फिर सेकंड वाला 0 का माइनर कौन, अब यहाँ पे 3 1 5 9 तो 3 1 5 and 9। उसके बाद प्लस इसका माइनर कौन 3 2 5 and 8 तो इस 0 का है क्या 3 2 5 and 8 इज द माइनर। और सर यहाँ पे तो आपको पता है कि 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आएगा। तो सर यहाँ पे भी 0 -0 + 0 आंसर आ गया, खत्म। और चलते हैं नंबर 4 की तरफ। क्या कहता है नंबर 4 कि सर कि 2, अब चलते हैं नंबर 2 लिख लेते हैं 2। ठीक है, 2 का माइनर कौन रो कट कॉलम कट 1 3 0 0 तो 1 3 0 and 0। फिर माइनस का साइन लग गया। फिर अब इस नंबर का, अब इस 2 का क्या माइनर हो जाएगा रो कट कॉलम कट 3 0 5 0 तो 3 3 5 and 0 प्लस 2, अब इस 2 का माइनर कौन 3 1 5 0 3 1 5 and 0। उसके बाद चलिए आंसर कर लेते हैं इसका कि सर 20। ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप जल्दी से बुक में देख लीजिए और कॉपी में नोट डाउन करते जाइए जो मैं बोल रहा हूँ। तो नंबर 3 हमको कहता है सर फाइंड आउट द माइनर्स ऑफ द डिटरमिनेंट। तो अगर आपको कोई भी अगर ऐसा नंबर दिया जिसमें आपको बताया रहेगा कि माइनस निकालिए तो आप ऐसे लिखेंगे, नंबर 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे द माइनर ऑफ A11 इज जो कि 8 है हमारा A11 8 उसका माइनर दैट इज M11। तो सर 8 का माइनर यहाँ पे कौन है सर, यहाँ पे 8 का माइनर 11 है तो यहाँ पे लिख दिया हमने 11। फिर अब देखिए वैसे ही आपको एग्जाम कॉपी में ऐसे लिखना पड़ेगा द माइनर ऑफ A12 इज इक्वल टू 9 दैट इज M22 तो 9 का माइनर यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो 7 लिख दिया। मैं यहाँ पे कॉमा दे दिया हूँ क्योंकि टाइम मेरा सेव हो, लेकिन आप भी ऐसे टाइम सेव कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम में पूरा फुल लिखिएगा। एग्जाम के टाइम में ज्यादा आएगा नहीं सर, 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 7 का क्या है, 7 का माइनर सर 9 है उसका। ठीक है, 11 का माइनर 8 है। ठीक है, लिख दिए, खत्म हो गया। नंबर 2 अब देख लेते हैं क्या, ये तो सर कुछ नहीं है, ये तो यही वाला हम कर रहे हैं बट इसके यहाँ पे माइनर लिख देना है। फिर यहाँ पे द माइनर ऑफ A11 जो कि हमारा 4 है, इसका माइनर कौन, इसका रो कट कर देंगे और इसका कॉलम कट कर देंगे, बचा क्या 7506।
तो यहाँ पे मैंने आगे से लिख चुका है 7506, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 7 6 जा 42 माइनस 0 5 जा 0, जिसका आंसर आया सर 42 इज योर आंसर। अब चलते हैं द माइनर ऑफ A12, जो कि हमारा 3 है, 3 का क्या हो गया, उसका रो कट, उसका कॉलम कट 6 5 9 6, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने आगे से, तो 6 6 जा 36 माइनस 9 5 जा 45, जिसका आंसर कितना आएगा आपका -9 आएगा आपका आंसर। अब वैसे ही A313 जो कि हमारा 8 है, 8 का माइनर कौन, 6 7 9 0, तो इसका क्या होगा 6 0 जा 0 करना है हमको। चलिए जल्दी से सेम वही फॉर्मेट है, बस मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर बता दे रहा हूं क्या क्या होगा। तो 0 1 जा 0 माइनस 2 5 जा 10, जिसका आया है -10 है। अब देखिए A12 जो कि हमारा 7 है, 7 का माइनर 3 5 8 1, तो 3 1 जा 3 माइनस 8 5 जा 40, जो कि हमारा आया -37, ठीक है। अब वैसे ही हमारा देखिए M13 का A11, तो A11 कौन सर, आपको यहाँ पे पता है कि सर ये पहला वाला, तो इसका यहाँ पे माइनर कौन है सर 2172, तो 2172 को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, कितना 2 2 जा 4 माइनस 7 1 जा 7 इज इक्वल टू 3 आ गया आपका -3 आंसर आ गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं ये वाला, बहुत पसीना हो रहा है यार, क्या आपको ही पसीना आ रहा है तो कमेंट में जरूर करके बताइए, या फिर आप फैन अपना ऑन कर लीजिए। कि मैं फैन ऑन नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि माइक लगा हुआ है, अगर नहीं होगा तो आपको ऑडियो क्वालिटी सही सुनाई नहीं देगा। तो क्वालिटी के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए खड़े हुए हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए तो कम से कम एक लाइक कर दो यार, और अपने फ्रेंड का जरूर से जरूर शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है। और उनको भी बताना कि ये एक नया सर है जो हमको मस्त पढ़ा रहा है, 1 वीडियो के अंदर 1 चैप्टर कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है भैया। चलो कर लेते हैं कि अब देखिए A12 कौन 0, ये वाला 0, तो इसका माइनर कौन है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 1 5 2, तो 3 2 जा 6 आ गया आपका, 5 1 जा 5, जिसका आंसर आया हमारा सिर्फ 1। अब देखते हैं A13 जिसका माइनर कौन 3 2 5 7, तो 3 7 जा 21 माइनस 5 2 जा 10, जिसको हमारा आंसर आया 11। अब ऐसे ही आपको ये वाला भी लिख देना है जो कि हमारा 3 है, 3 का माइनर कौन सा 0 0 7 2, तो 0 इंटू 2 0 0 इंटू 7 0, तो आएगा आंसर 0, और इसका भी आंसर सेम 0, इसका भी आंसर सेम 0। क्यों, क्योंकि अगर आप देख लीजिए कोई भी डिटरमिनेंट में डबल 0 आ गया, कोई भी रो या फिर कॉलम डबल 0 में आ गया तो उसका आंसर 0 ही निकलेगा। देखो यहाँ पे 0 1 जा 0 माइनस 0 0, तो 0 का 0, यहाँ पे 0 का 0 0 का 0। अब चलते हैं द डिटरमिनेंट, तो चलिए कोफैक्टर निकाल लेते हैं सर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए सर, माइनस चाहिए, क्योंकि आपको कोफैक्टर का फॉर्मूला पता ही है क्या, -1 1 + 1 इंटू M11, तो हमको माइनर चाहिए, रिक्वायर्ड है, तो चलिए माइनर निकाल लेते हैं सर। तो यहाँ पे पहले हेडिंग तो देंगे कि माइनर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर M11 सर 7 7 का माइनर यहाँ पर 4 दिया हुआ है। अब M12 तो M12 कौन 8 8 का माइनर कौन, उसके सामने वाला एलिमेंट 3, तो 3 लिख दे यहाँ पर। M21 माने 3 के सामने वाला एलिमेंट डायगोनल में 8 है, तो उसका हो गया 8 माइनर, ठीक है। अब M22 मतलब 4 का माइनर कौन सा 7, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 7। अब सिंपली इसको पुट कर देते हैं क्या सर C1 में, तो उसके बाद आप लिखोगे नाउ द कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर -1 1 + 1, ठीक है, इंटू M11 सिंपल उसका पोजीशन लिख दोगे, उसके बाद नंबर्स को सॉल्व कर दोगे। M11 कौन है यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट करो, तो यहाँ पे 1 + 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 आपका आ गया कोफैक्टर, ठीक है। अब चलते हैं C12, तो C12 का सिंपल लिख दो -1 1 + 2 इंटू M12 इज इक्वल टू -1 होल क्यूब इंटू M12 कौन है 3 है, तो इसकी 3 लिख दो, उसके बाद -1 आएगा आपका होल क्यूब का आंसर इंटू 3 इज इक्वल टू -3, तो इसको कर दिए ब्रैकेट। अब चलते हैं C12, अरे भैया C21 लिखा हुआ है, आपको दिखता नहीं है क्या, दिख जाता है भैया, तो सही से इसको लिख देते हैं क्या C21, तो C21 सिंपली इसका फॉर्मूला लिख दिया -1 2 + 1 पोजीशन को प्लस कर दिया इंटू M21 मतलब माइनर 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -1 क्यू आ गया 2 + 1 इंटू 8 इज इक्वल टू -1 आएगा इसका वैल्यू इंटू 8 इज इक्वल टू -8 आपका आ गया वैल्यू ऑफ C21। अब कोफैक्टर 2 2, तो 2 2 कौन है सर यहाँ पर 4 है, तो 4 का यहाँ पे कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो -1 2 + 2 इंटू M22, तो M22 कौन 7 है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या कर दिए सर -1 का पावर 4 इंटू 7 इज इक्वल टू, सिंपल है इवन। अगर और जो मेरे भाई बहन नहीं जानते हैं कि सर ये पावर का खेल क्या है, तो मैं आपको बता दूं, अगर -1 दिया हुआ है, अगर इसके ऊपर 2 दिया लिखा हुआ है, तो आप देखो कि इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर मतलब सर
0, 2, 4, 6 या फिर 8, ये जो भी नंबर अगर यहाँ पर दिए होंगे उसके ऊपर तो उसका वैल्यू सर पॉजिटिव में ही आएगा, मतलब 1 आएगा, सिर्फ 1 आएगा। और अगर -1 उसके ऊपर 3 दिया हुआ है या फिर दिया हुआ है क्या 5 दिया हुआ है, मतलब ऑड नंबर कौन कौन होते हैं कि सर 1, 5, 3, 7 और 9। तो यहाँ पर आपका 1 दिया हो, 5 दिया हो, या फिर सर 3 दिया हो, या फिर सर 7 दिया हो, या फिर 9 दिया हो, कोई भी ऑड नंबर दिया हो तो उसका नेगेटिव में ही आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ इवन नंबर है तो इवन मतलब पॉजिटिव में आएगा नंबर। तो 1 × 7 = 7 सिंपली। अब दिया आपके लिए फ्रेम रेडी कि आप जल्दी समझेंगे और जल्दी लिख लेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, हमारा चैनल का यही मोटिव है कि आपको सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा नॉलेज देना है। ठीक है, क्योंकि टाइम इज वेरी प्रेशियस और एक एक टाइम को ना बहुत अच्छे से यूज कीजिए, बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पे M11 मतलब सर क्या 1 का माइनर क्या है, रो कट कॉलम कट 6 7 10 11 में सारा लिख दिया हूँ, बस हमको 4 आंसर में निकालता हूँ वैल्यू और यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, बेसी हमको सिखो जो तो ये, अरे भैया मैं सिखाऊंगा नहीं, पढ़ा रहा हूं तो कुछ सिखाना मेरा काम है। ठीक है, तो उस पर ऑफेंड मत होना बहुत ज्यादा, नहीं तो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं, माइंडसेट उनका अलग होता है। अब मैं पढ़ा रहा हूं, उनको अगर कुछ थोड़ा सा नॉलेज दे दिया उनको बुरा लग जाता है। तो जो बुरा लग जाता है ना जिन लोगों को, वो उसको क्या कहते हैं पता है क्या, फुलिश बोलते हैं, वो कभी स्मार्ट बन ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब चलते हैं कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सीधा लिखेंगे द कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर, सिंपली हमको यहाँ पर लिख देना है C11 उसका -1 + 1 उसका पोजीशन का साइन, उसका इनटू M11। अब सिंपली हमको इसका आंसर निकाल देना है -1 का होल स्क्वायर, 1 + 1 2 हो जाएगा, इनटू M11 कौन सा -4। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इवन नंबर है तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 आ जाएगा, इनटू -4 = -4 आपका आंसर। ठीक है, अब C12 देख लेते कितना आएगा, तो -4 = -4। तो सर ये था हमारा कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ। क्या है, तो यहाँ पर देखिए कितना है, 21 - 8 आपका आया 13। तो चलते हैं नंबर 2 की तरफ। क्या नंबर 2 कि 7 1 3, तो इसका चलिए लिख लेते हैं 1 का माइनर कौन, 6 0 3 and 4 आपने लिख लिया। फिर -7 7 का माइनर कौन, 7 0 -5 and 4। ठीक है, फिर +3, अब 3 का माइनर कौन है, देखिए रो कट कॉलम कट 7 6 -5 and 3, तो 7 6 -5 and 3। आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 1 6 4 जा 24। अब माइनस करना है तो 3 × 0 0 माइनस करोगे तो किससे करोगे, तो इससे अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, -7 7 4 जा 28। अब यहाँ पर -5 × 0 0 होगा, तो इससे अच्छा मैं 0 लिखूं ही नहीं, यहाँ पे रेज कर दूं, तो इसलिए यहाँ पर क्लोज कर दिया ब्रैकेट। फिर +3, अब देखते हैं 7 3 जा 21। अब यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे -5 6 जा -30 +30 हो जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, और ये हो गया 1 4 जा 24, और ये हो जाएगा कितना -7 28 जा -196, तो यहाँ पे -196 हो गया, और +3 × 21 + 30 51, तो 51 + 3 सॉरी 51 × 3 153 आएगा आपका। और इन दोनों को जब हम सर को सम कर देंगे तो -19 आएगा आपका आंसर सामने प्रेजेंट सर। चलिए अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। क्या है नंबर 3, सेम, अगर ये देखिए नंबर 1 से 2 मार्क का ही आएगा, आपको फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं, जैसे मैं अभी तुरंत बोला। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला चाहिए सर माइनर एक्सपांशन मेथड का, जो जहां पर 3 × 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्मूला चाहिए, तो यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं A11 into M11 minus A12 into M12 into नहीं क्या करेंगे प्लस उसके बाद A13 into M13। तो सर ये क्या, ये एक 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्मूला है माइनर एक्सपांशन मेथड। और 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए A11 into M11 माइनस A12 into M12। अगर आपको इच्छा है तो इसको लिख सकते हैं, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं, क्योंकि 1 से 2 मार्क का आपका आने वाला है। ठीक है, आप चलिए इसको लिख देते हैं कि 1, तो -4 + 4 = 0 आ गया आपका आंसर। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट चलते हैं अब नंबर
फोर्थ नंबर क्या कहता है कि सर जी, अब देखिए मैं जैसे आपको अभी बताता हूं कि अगर आपको कोई भी रो या फिर कॉलम में डबल जीरो दिख जाएगा तो हम उसी को ले लेंगे सॉल्व करने के लिए आंसर। तो यहाँ पर देखिए इस कॉलम में ना डबल जीरो है, तो यहाँ पर आपको इजी हो जाएगा। कैसे कि मान लो मैं यहाँ पे जीरो लिखा, इसका जो माइनर होगा जीरो का क्या होगा, क्या होगा देखो कि ये रो कट कॉलम कट 7291, तो 7291 तो जो भी जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा जीरो ही हो जाएगा। इसलिए मैं इसको ले लिया कि आपको ज़्यादा ये आंसर लॉन्ग नहीं होगा, तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो सिर्फ हमको 6 करना पड़ेगा। तो 6 का माइनर कौन है, रो कट कॉलम कट 5372, रो कट कॉलम कट 5372, 537 एंड 2। सिंपली इसको कर देना है सर 5 2 जा कितना 10 आता है आपका, माइनस 7 3 जा 21 आएगा आपका, ठीक है, इनटू 10 माइनस 21 कितना आएगा, माइनस 11 आएगा। ये हो गया सर माइनस 66 इज योर आंसर, प्रेजेंट आपके सामने। तो चलिए हम अपना कर लेते हैं नंबर 6। तो सर नंबर 6 क्या गया, सॉल्व दिस डिटरमिनेंट्स बाय कोफैक्टर एक्सपांशन मेथड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोफैक्टर एक्सपांशन मेथड का फॉर्मूला क्या है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं A11 into C11 plus A12 into C12, ये आपका फॉर्मूला है 2/2 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। और 3/3 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आपका एक अलग फॉर्मूला है, क्या सर, A11 into C11 plus A12 into C12 प्लस A13 इंटू C13, ये आपका हो गया सर 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स का कोफैक्टर एक्सपांशन मेथड फॉर्मूला। इसको आप बुक में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो हमको क्या क्या चीज चाहिए सर, कोफैक्टर एक्सपांशन मेथड में इसका आंसर निकालने के लिए आपको ये 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स से मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे हमको C1 और C2 चाहिए, C12 चाहिए, क्योंकि हमको A11 और A12 पता है। कौन है सर, A11 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, A11 इज इक्वल टू 3, ठीक है, और A12 इज इक्वल टू 5 है आपका, ठीक है। अब देख लेते हैं हम C11 निकालना, हमको C11 एंड C12 निकालना है। तो C11 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए सर, आपको फॉर्मूला याद है कोफैक्टर एक्सपांशन मेथड वाला, सॉरी कोफैक्टर वाला मेथड, Cij इज इक्वल टू -1 I प्लस j इंटू Mij, ये वाला फॉर्मूला याद है कोफैक्टर वाला। अगर याद नहीं है तो पहले हमारा वीडियो देखिए जाकर, मैं आई बटन पे उसका लिंक दे रहा हूं, जाकर तुरंत वीडियो देखिए, उसके बाद यहां पर आइए और पढ़िए इसको, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले को आप सर देख लीजिए, ठीक है। तो ये वाला यहां पे यूज होने वाला है सर, तो माइनस का साइन, ठीक है, उसके बाद I प्लस j तो मतलब 1 1 है, तो यहाँ पे 1 + 1 लग गया, इंटू m मतलब माइनस लगेगा यहाँ पे, तो a का निकाल रहे हैं, A11 मतलब a का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो a का माइनस यहाँ पे पुट करेंगे, तो 3 का माइनस कौन है सर, 1 है, तो यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया, जिसका आंसर आ गया सर -1 का स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 आएगा। और C12 कौन है सर, C12 मतलब -1 1 + 2 इंटू C12 मतलब 5 5 का माइनस -2 निकलेगा, तो यहाँ पे लिख दिया -2, तो -1 का होल क्यूब इंटू -2, जिसका आएगा कितना, -1 इंटू -2, जिसका आंसर है सर +2, ठीक है। तो आपका पता चल गया सर A11 और C11, A11 C11, A12 और C12 पता चल गया। चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं बाय फॉर्मूला। A11 3 है इंटू C11 हमारा 1 है, ठीक है, प्लस का साइन दे दिए, A12 हमारा 5 दिया हुआ है इंटू C12 हमारा 2 दिया हुआ है, इसका आंसर कितना आता है सर, 3 + 10 इज इक्वल टू 13 आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं नंबर 2 के तरफ, जो कि 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें चाहिए सर, आपको 3 चीजें चाहिए, C11 चाहिए, ठीक है, C12 चाहिए और C13 चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ इसका रिक्वायरमेंट क्या है सर, C11 C12 और C13, क्योंकि हमको A11 A12 और A13 तो पता ही है आगे से, जैसे A1 तो हमको पता ही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A11 इज इक्वल टू 1 है, A12 इज इक्वल टू 5 है, और A13 जो कि हमारा 3 है, मतलब थर्ड वाला एलिमेंट है। उसके बाद C11 C12 और C13 निकाल लेते हैं। C13, तो C13 आपका इतना आया, तो चलिए हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। बाय फॉर्मूला वी गेट, बाय फॉर्मूला
गया, इसको कर दिया हमने ब्रैकेट में, उसका आंसर लिख दिया सर। a11 कौन हमारा, a11 हमारा तो 1 दिया हुआ है, 1 into c11 हमारा -8 दिया हुआ है, तो -8 यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का साइन, a12 हमारा 5 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में c12 15 दिया हुआ है, कर दिया ब्रैकेट में इसको, उसके बाद प्लस का साइन, फिर ब्रैकेट कर दिया, a13 हमारा 3 है इनटू c13 हमारा -6 है, तो मल्टीप्लाई कर 9 आपका आंसर हो गया, एकदम सही है। चलिए चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे मैंने फिर बोला आपको क्या चाहिए, तो तीन चीजें की रिक्वायरमेंट है, C11, C12 और C13। तो चलिए लिख लेते हैं सर। A11 पहले लिख लेते हैं कौन है, और A12 और A13। तो सिंपल, A11 मतलब फर्स्ट होगा, फर्स्ट कॉलम आपको बता दिया गया है पहले वाले वीडियोस में, अगर नहीं देखा है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जाकर मैं यहाँ पर देखो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उस वीडियो को जाकर जल्दी से देख लो, तो आप ये क्लियर हो जाएगा और एक्सरसाइज में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और इसीलिए क्योंकि हमको मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, और करना है मतलब करना है। चलो A11 कौन है हमारे यहाँ पे 1, ये 2 और यहाँ पर 3। एकदम ध्यान से कर रहा हूं, एकदम ध्यान से देखो और इसको सॉल्व करते चलो आप, ठीक है मेरे साथ साथ। तो a11 हमारा 1 है, मल्टीप्लाई में c11 हमारा 59 दिया हुआ है, यहाँ पे 59 मैंने पुट किया, प्लस का साइन, a12 क्या है सर हमारा 2 है, 2 मल्टीप्लाई में c12 -8 दिया हुआ है, -8 फिर a प्लस कर दिया, a13 हमारा क्या दिया हुआ है सर 3 दिया हुआ है, 3 मल्टीप्लाई में c13 हमारा -49 दिया हुआ है, तो -49 आपने लिख दिया, आपने नहीं मैंने लिख दिया। तो और अब आप सोच रहे होंगे सर हमारे बुक में तो कुछ और ही दिया है, 6 नंबर का 3 नंबर अलग दिया हुआ है, इसका आंसर आपका बुक में 0 दिया हुआ है, लेकिन वो गलत है, रॉन्ग है, ठीक है, ये वाला आपका सही है। आप खुद यहाँ पे सॉल्व करके देख लीजिए ना, एकदम आपको पता चल जाएगा कौन सा सही है और कौन सा गलत, ठीक करना है। तो यहाँ पे चला के आपकी नहीं चलेगी, आपको यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा। तो a11 इज इक्वल टू a11 इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं 0, a12 लिख लेते हैं हमारा 5 एंड a13 लिख लेते हैं हमारा 3। ये हो गया a11। अब c11 लिख लेते हैं, c11 इज इक्वल टू c12 इज इक्वल टू एंड c13 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे -1 is equal to a11 into c11 plus a12 into c12 plus a13 into c13 is equal to a11 हमारा 0 है, मल्टीप्लाई में c11 हमारा -11 दिया हुआ है, फिर प्लस का साइन, a12 हमारा 5 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में c12 हमारा 12 दिया हुआ है, यहाँ पे 12 मैंने लिख दिया, प्लस यहाँ पर a13 हमारा 3 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में c13 हमारा -42 दिया हुआ है, 6 -66 आपका आंसर आ गया, देख लीजिए बुक में एकदम ये वाला आंसर एकदम आपका सही है। तो और लास्ट नंबर जो है आपका 7 नंबर, वो बहुत ज्यादा इजी है सर, उसको आप होमवर्क एज लिख लीजिए और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो